देव याद रखो, विदाई, बधाई याद रखनी और विदाई याद रखनी। बधाई कि हमें पता है बधाई के शब्द, लेकिन विदाई भी याद रख। जाना है, जाना है कि स्मृति कितनी सारी विस्तार से, इवन कुछ ऐसी नेगेटिव से हमें सार स्वरूप में लेकर आ सकती है। ठीक है ना, छोड़ो ना, जाना है ना। जाने के समय की कुछ जो स्थिति होती है, अगर याद करें अपने आप को, कहीं से भी थोड़ी दूर जाना है तब की स्थिति, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कोई अपनी मिस्टेक को फील करता है कि मैंने क्या मिस्टेक की। अगर और दूसरा, जाना है मतलब लेट गो करने का संकल्प। और तीसरा है जाना है अर्थात जहां जाना है वहां के लिए स्नेह। ये होता है ना जाने की स्थिति। तो चलो आज बाबा के शब्दों में इसी का समझेंगे। 11-9। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? संगम पर ही वंडरफुल खेल है। वंडरफुल खेल बाबा का अभिप्राय मालूम है ना? वंडरफुल, हाँ, वंडर वंडर आता है बाबा को, सरप्राइजिंग खेल है। वंडरफुल वाला वो वाला वंडर नहीं, सरप्राइजिंग वाला वंडर। कई बार वो कहते हैं मुझे आश्चर्य लगता है, वंडर लगता है, नहीं बोलते बाबा। कौन सा खेल होगा? विस्मृति, हाँ, उसी को। बाप और बच्चों का मिलन। हाँ, वंडर मतलब यहाँ सरप्राइज, सरप्राइज वाला मुझे वंडर लगता है। तो ये वाला बाबा को वंडर कौन सा लगता है? बाबा को वंडर लगता है, बूढ़े हाँ, बच्चे सभी एक ही क्लास में पढ़ते। हाँ, बूढ़े हम्म, बूढ़े भी पढ़ रहे हैं और बच्चे भी एक ही क्लास में पढ़ते एक साथ अच्छा अच्छा। हैं। ये वंडर है, वंडर है कि बाप को फारकती देते हैं। कैसे तरह के देते देखो, फारकती दिलाने का, वही खेल है, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारकती दिला देते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप, हम कितने बार डिवोर्स देते हैं बाबा को? हम देते हैं डिवोर्स? नहीं, पक्का? अच्छा, हाँ, बाबा क्या कहते हैं, भूलना ही डिवोर्स देना है फॉर दैट मोमेंट। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करो याद करने का, करते रहो, देही अभिमानी बनो। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। देखो, जो पिया के साथ है कितना एक्यूरेट है। कौन सी बरसात है उसके लिए? हर तरह की बरसात है। सिंपल शब्दों में पॉजिटिविटी का बरसात है। इससे हाईएस्ट कुछ और चाहिए? संकल्प भी पॉजिटिव, एटीट्यूड भी, वृत्ति भी पॉजिटिव, संस्कार भी पॉजिटिव। बरसात, ज्ञान की बरसात मतलब
जब बाबा साथ है तो वो आत्मा की निशानी होगी, सारा समय उसके लिए ये फीलिंग आती जाएगी। तो जो पिया के साथ है, तो मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना, इसलिए बाबा ने कहा नंबरवार, किसने कैसे समझा, किसने कैसे समझा। हर एक बात से हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है क्योंकि ये नॉलेज है, अथवा यूनिवर्सिटी कहो। साथ साथ सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है राम को, एक को, वह एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो, हम सत के संग में हैं। तुम ब्राह्मणी उस सत कहलाने वाले इस ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। सम्मुख है। सम्मुख बाप सुना रहे हैं, ये किसको फील हुआ आप भी प्रेजेंट में, कि कोई बहन सुना रही है, बाप सुना रही है, कोई भी सुनाए सुना। और जब बाप की मुरली है ना, बाप की शक्ति उसमें आती है। तो बाप सम्मुख है, ये फील हुआ। तो तुम जानते हो कि बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। अच्छा, फूल बन जाएंगे, फिर द मोमेंट फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती है, प्रोसेस है ना खिलने का भी। इसी तरह ज्ञान भी एक ग्रो करने का, ज्ञान भी ग्रो होता है, 7 दिन में ग्रो नहीं होता है, धीरे धीरे। और खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। कोई कांटे भी है, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है, कांटे भी है। गुलदस्ता है ना, कांटे हैं बाबा के बगीचे में, है कांटे, पता नहीं आप लोगों को। हाँ, डिवोर्स देने की नौबत कब आती है, पहले कांटे बनते हैं। तो कांटे भी है, कली भी है। कली कौन कौन है, कली है अच्छा, है, खिल रहे हैं पूरा। आधे फूल तो बन गए, पूरे नहीं बने, वो नहीं आधे फूल भी, आधे रोजेस भी बाबा के कमरे में देखो बिकते हैं, अच्छा बिकते हैं, कॉस्ट अच्छी आती है। कली की कॉस्ट नहीं आती है, आधे तो बनने हैं। ठीक है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कांटे से फूल बन रहे हैं। अच्छा, फूल बन जाएंगे, फिर कंप्लीट फूल बन जाएंगे, और उसके बाद फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कंप्लीट फूल, कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, यह तो संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। देखो, कर्मातीत अवस्था बाबा ने कहा ना कल का, बहुत अच्छा मेजरमेंट बाबा ने बता दिया। कर्मातीत अवस्था, मार्क्स कर्मातीत अवस्था के मिलेंगे ना, तीन, तीन मेजरमेंट, किसको ख्याल आया है, अच्छे से नोट किया। तीन 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 आंसर्स बाबा देखेंगे। बोलो मेधावन, तीन तीन के आधार पर बाबा का मार्क्स बाबा देने वाले हैं। यथार्थ पुरुषार्थ, योग किया क्या, मुरली सुनी क्या?
तीन, जो है फर्स्ट कितनों को यथार्थी योग्य पर बनाया, 3 के ऊपर पूरे मार्क्स है। कितनों को योग्य बनाया, कितने शक्तिशाली रहे और कितना सुख दिया। कर्मातीत अवस्था। आज हम देखें अपने आप, कितनों को योग्य बनाया। योग्य, ज्ञान और योग में योग्य, ये नहीं कि बड़ा स्किल्ड है, बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा एजुकेटेड बना दिया। योग्य नहीं, ज्ञान और योग में कितना योग्य बनाया। जिसका जितना फील्ड है, अगर हम गृहस्थी है तो उसमें भी हम कितनों को योग्य बनाए संस्कारों में। वो तो कर्मातीत अवस्था, फाइनल मार्क्स इसके आधार पर मिलने वाले हैं। कर्मातीत जो हम हमेशा कहते हैं ना, उसका एक ना क्वेश्चंस बेंचमार्क। हाँ, तो खिलते ही खिलते वो तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी है, कोई कली भी है। तुम सब नंबरवार कलिया हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले, कोई आधा खिले है। एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं। देखो, हर आत्मा बाबा के बच्चे में संस्कारों में वो प्यार, उस संपूर्णता की इच्छा, पुरुषार्थ का फाइनल पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प है। कर भी रहे हैं, है भी। फिर जैसे ही परिस्थिति ऐसी कुछ आती है, ऑटो ऑल द एज इट इज अंदर तो मन में चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा फिर उस समय, फिर और ज्यादा वो तीव्र हो जाएगा। लेकिन वो फिर समय के अकॉर्डिंग होगा तो सही, पर पहले से ही हो जाए, ये बाबा चाहते हैं। उस समय परिस्थिति ऐसी है, तब सोचा अच्छा सचमुच अब तो बाबा ही है, रियल कोई काम आने वाला नहीं है। ये वाला मतलब परफेक्शन वाली आत्माएं जो स्टार्टिंग रॉयल फैमिली वाली नहीं होगी, वो पहले से ही तैयार होगी। तो बाबा कहते हैं हम कांटे से कली तो बने, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली खत्म हो जाती, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते। माया के बड़े भारी तूफान आते, सेंटर्स खोलते भी, कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चटाबेटी, युद्ध राम और रावण की। राम राम कहा जाता है ऐसे नहीं, इसलिए राम और रावण का युद्ध कितने दिन चला। रावण मरा, लेकिन कितने दिन चला राम और रावण का युद्ध। मतलब फिजिकल जो बताते हैं ना, 14 साल तो एग्जाइल रहे, लास्ट के दिन 14 दिन कुछ कहते हैं। तो 14 दिन कहते, कुछ 1 महीने कहते, अलग अलग वर्जन है। तो मतलब पुरुषार्थ का टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो युद्ध वाला पीरियड है, तो उसमें जहाँ चलता रहता है। इसलिए एक शॉट में श्री राम जी का नहीं बताते कि रावण को मार दिया, 1 शॉट में कर सकते थे ना। कर सकना क्या, संकल्प किया तो भी हो सकता था ना, पर क्यों ऐसे फिजिकल बताया। पहले वो किया, फिर उसको उसने इसको मारा। मतलब श्री राम पर भी मतलब करते रहे, पर पहले उसके सब साइड वालों को किया। कभी लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, कभी वानरों को किया, और फाइनली फिर राम और रावण का युद्ध। उसमें भी कितने सारे स्टेजेस चले। तो ये भी किसकी यादगार है, एक में एक शॉट में क्यों नहीं हो सका। कितना जल्दी खत्म हो जाता, इतना बड़ा लंका कांड होता ही नहीं। हाँ, ये संगम युग का यादगार है ना, कितने हमारे बार अच्छा खासा। भूतकालों का अंश भूत बारीक बारीक अंश है। हाँ, संगम युग का यादगार है। संगम कितना युग। टाइम लगता है। ये एक कितने साल, 10 साल मुरली हो गई, 40 साल से मुरली सुन रहे हैं, कोई 20 साल से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी माया आ जाती है। माया बड़ी जबरदस्त है। ये है चटाबेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है। ये ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते, ये राम राम परमात्मा के लिए कहा जाता है।
रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन, माया माया भी जबरदस्त है। ये खेल है एक दो को फारकती दिलाना। माया, राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं। माया फिर तुमको बाप से, बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते देह से जो भी संबंधी आदि देह के है सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्व धर्मानी, मैं फलाना हूँ फलाने धर्म का हूँ, यह भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर मेरे को याद करो। बाप को भूले तो, बाबा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टेटमेंट, बाप को भूला लगा माया का गोला। जैसे ही याद आते ही ना, खाली एक, हम सब ने अनुभव किया ये 20 टाइम्स, और ये सब क्या है, जैसे ही बाबा याद आते ही पूरा, कितने मुरली के पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। किसका अनुभव है ऐसे? बाप याद आते ही सारे आज की मुरली के पॉइंट्स भी याद आ जाते। ये सारा खेल ही उधर का है, उसी को बाबा वो माया भुला देती है। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को तो शल कोई फारकती न दे, शल मतलब हम्म, नहीं नहीं, शल मतलब अ, कभी भी ऐसे कहीं दे ही नहीं। आधा कल तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भगत हो ना, भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को भूलते जाओ। कौन सा कपड़ा? शरीर रूपी कपड़े को, बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं ना, उनको भी मालूम रहता है। वैसे एक्टर्स को जाने के समय खुशी होती है ना, जब जाने का टाइम आ जाता है तो कितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, आप कहते हैं बस थक गए, मतलब अब जाना ही है। थकने का भी एक सिम्टम है जाने का। हर आत्मा आजकल थक गई है, तंगी आई हुई होती है। कुछ थोड़ा सा बोलते ही इतना फ्लेयर अप हो जाता है, क्योंकि थक चुकी है ना। थकने के समय थोड़ा सा भी काम बहुत बड़ा लगता है, तो थोड़ी सी भी इमोशन किसी की हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि थक गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बस जाना है। तुम कहेंगे हम कब उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय ये बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं। शुरू में घर नहीं याद आता है, देखो कितना एक्यूरेट है। शुरू में जब घर से आए हैं तब घर की याद होती है, तब तो नए जज्बाजे आते हैं, बस ये करना है वो करना है। लेकिन टाइम बाद में थके हुए फिर याद आती है घर की। तो इसी तरह अब आत्माएं थक, अभी उनको जिनको नहीं पता है घर का, वो खाली अपने थकने के सिम्टम्स प्रूव करती है कि अब घर जाना है। बाकी जिनको पता है तो वो तो और इजी है कि बस अब टाइम पूरा हुआ। इसलिए दूसरों को समझने के लिए बहुत इजी है ये। दूसरे की थकान जब देखेंगे ना तो लगता है बस देखो अब घर जाने का टाइम आ गया ना, इसलिए देखो हर आत्मा कितना चिड़चिड़ी हो जाता है। बच्चे को भी सोना होता है ना, तो वो बहुत चिड़चिड़ करता है क्योंकि थका हुआ है, सोना है। इसी तरह हर आत्मा इस तरह की हो गई है। तो अब घर जाने का समय है। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो बिल वैल्यूबल, अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव हो श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में ये बातें है नहीं। ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए है।
जो भी सब एक्टर्स के एक्टिविटी उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वह क्या जाने, ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। गीता माता नाम है, ऐसा क्यों? बाकी कोई भी भागवत को माता नहीं कहते, कितने भी शास्त्र है। तो हम सबको इसका रीजन पता है ना, उन लोग को तो पता भी नहीं, क्योंकि वो सोचते गीता हाईएस्ट है, डायरेक्ट श्री कृष्ण ने सुनाई है। पर एक्चुअली गीता को माई बाप क्यों कहा? शिव बाबा ने सुनाया, माँ बाप ने सुनाया इसलिए। और गीता है पालना का शास्त्र, हाँ, स्पिरिचुअल पालना, ये गीता है, राइट। और गीता, गीता को माता क्यों कहा? गीता से श्री कृष्ण का जन्म होता है, अच्छा, हाँ, परमात्मा की। तो माँ बाप से बाकी पूरा वो वंशावली निकलती है ना, ये सब राइट है। और एक और एडिशन, पूरी वंशावली, तो जितने भी शास्त्र है पूरे वर्ल्ड के, उसका बेस क्या है? गीता। सब कुछ गीता में कवर हो जाता है, जितने भी बने हुए हैं। फिर उसका उन लोग एक पर्टिकुलर लेकर उसका थोड़ा विस्तार करते हैं। तो इसलिए गीता माई बाप है सिर्फ। तो तुम कहेंगे गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उस उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं यह मेरी स्त्री है, तो रचना हुई ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की श्रीमत पर, उनकी मत पर चलते आए हैं, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, माया को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है। क्रोध की ट्रेनिंग हमको किसने दी? काम की ट्रेनिंग, लोभ की ट्रेनिंग, और बाप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया कोई मुख से मत नहीं देती है, और बाप को मत देनी पड़ती है। इतना रोज कितने साल हो गए ज्ञान में चलते चलते? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो भी ट्रेनिंग चल रही है बाबा की, फिर भी संपूर्ण नहीं बने। और माया की ट्रेनिंग एक्ट ऐसी करते, यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था, अभी दोनों ताज नहीं है, न होली का न अनहोली का। गाया जाता है हर होलीनेस, हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं। सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु देखो हिज होलीनेस का टाइटल कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में हिज होलीनेस, हर होलीनेस। अच्छा, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है ही नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में हिज होलीनेस का टाइटल मिलता है, हर होलीनेस हिज होलीनेस। अर्थात क्या? प्रवृत्ति मार्ग अर्थात ही डैश। सब कहते हैं ना हम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले। दुनिया में क्या समझा प्रवृत्ति मार्ग वाला? नहीं नहीं, प्रवृत्ति मार्ग मतलब ही मैरिड है तो प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग अर्थात जहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, ये है प्रवृत्ति मार्ग। खाली गृहस्थी बन जाना इज नॉट प्रवृत्ति मार्ग।
नहीं तो फिर उसका कंपैरिजन क्या होगा, निवृत्ति और प्रवृत्ति। रहते हुए पवित्र है तो प्रवृत्ति, निवृत्ति मतलब नहीं है, गृहस्थी नहीं है लेकिन फिर भी पवित्र है। कितना मतलब ओवर द, जैसे समय के अकॉर्डिंग मीनिंग को भी चेंज कर दिया। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं, इसलिए ये वाला स्टाइल कब होता है, प्रवृत्ति मार्ग एक्चुअली, संगम और ऑनवर्ड्स टिल त्रेता। उसके पहले प्रवृत्ति मार्ग था ही नहीं। क्लियर हुआ विवेक भाई? ये नहीं कि मैं गृहस्थी हूँ, बाल बच्चे है तो मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, नहीं। यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र तो हो ही न सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह विष की बरसात, यह ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं, अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इससे ही अमृतसर नाम पड़ा है। अमृतसर क्या मीनिंग है बिंद्रा भाई? अमृतसर कहाँ से नाम पड़ा? अमृत सर मतलब सरोवर, जहाँ ज्ञान का सरोवर है, ज्ञान अमृत, इसलिए तो वो रखते हैं ना ग्रंथ को। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली ज्ञान का सरोवर। देखा जाए तो बाबा के जितने भी घर है वो ज्ञान का सरोवर है। सारा समय सरोवर मतलब जहाँ सारा समय चलता रहता है। मधुबन है, सारा समय यही चलता रहता है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है, मान सरोवर भी है ना, मान सरोवर। मनुष्य का सरोवर तो वह है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है। कोई नदियां है, कोई कैनाल्स है, कोई टुबके है, छोटे छोटे नंबरवार है ना। सागर एक है, फिर कोई नदियां, कोई कैनाल्स। बच्चे समझ गए हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेंगी हम मालिक है। भारतवासी कहते हैं ना हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तो खैर हर फील्ड में आ रहे हैं, इवन श्रेष्ठाचारी में भी तो भारत ही आगे। सभी धर्म वाले भी जानते कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर भारत प्राचीन है, एंशिएंट है। तो एंशिएंट का मतलब क्या हुआ? प्राचीन, पुराना। पुरानित पूरा है, पुराना है। इसका मतलब सतयुग में जो शुरुआत ऑफ दुनिया है, उस समय केवल भारत ही होगा। सबसे एंशिएंट जो होगा वो सबसे स्टार्टिंग का होगा, बाकी सब कंट्रीज तो वैसे भी नहीं होगी। तो सतयुग में सिर्फ, जरूर सिर्फ भारतवासी होंगे। गाते भी एक क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, और कोई धर्म ही नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था। अभी पुराना भारत है, भारत हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं है। नई दुनिया में नया भारत था वही भारत। अगर वो प्राचीन है तो प्राचीन आज के हिसाब से है, लेकिन जब शुरू में था तब तो सबसे नया था ना, वही चीज प्राचीन है। तो नई दुनिया में नया भारत था। तो ये तो बहुत सहज समझने की बात है, बाप तुमको समझा रहे हैं। अच्छा, नया भारत किस में नया होगा? वैसे तो आज है नया भारत, देखा जाए तो अगर फिजिकली हम सोच रहे हैं, सब जगह फ्लोरा फाउंटेन, दिल्ली देखो कैसे सजी हुई है सब। तो नया आज है कि पहले होता है? सतयुग में नया था या आज नया है? तो नया किस कंटेक्स्ट में? आत्मा कितनी कंप्लीट इन ऑल वैल्यू, 7 गुण में जब 100% है, वो नया भारत।
और आत्मा 7 गुण में कितना परसेंट है अभी? मिनिमम 1%, 1% प्यार, 1% ज्ञान, 1%। तो पुराना भारत, आपको क्या लगता है 1% है या 100%? 7 गुण, 7 गुण मालूम है? फास्ट जो फास्ट बोल सके 7 गुणों को बिना रिपीट के। बोलो बोलो सुख दीपिका बहन। शांति ज्ञान, सुख पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, सुख आनंद, शांति शक्ति। आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति। अगर सीक्वेंस में बोलना है कैसे बोलेंगे 7 गुणों? सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति। नहीं, ये नहीं है। यही है ज्ञान, सुख। फिर पवित्रता, मैंने फिर शांति। फॉर्मूला वही है बताया। KP स्क्वायर लो हाई बीपी। हाँ, KP स्क्वायर लो हाई बीपी। KP स्क्वायर्ड लो लो हाई हाई बीपी, बीपी। ब्लड प्रेशर। K नॉलेज, P प्योरिटी, फिर पीस, P स्क्वायर लव हैप्पीनेस, और फिर ब्लेस, और फिर शक्ति। ज्ञान होने, ये सब पहले ज्ञान चाहिए, फिर पवित्रता, फिर शांति, फिर प्यार। पवित्रता होगी तो प्यार होगा, रियल प्यार, फिर खुशी होगी, फिर आनंद होगा, और फिर शक्ति आएगी। ये सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस में 1%, और उस समय था 100%। तो गाते भी है क्राइस्ट से। तो भारत प्राचीन था, सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी होंगे। गाते भी क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, और कोई धर्म ही नहीं था। नया भारत था, अभी पुराना भारत है। ये तो बहुत समझने की बातें हैं। तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है। सच्चा सच्चा व्यास, व्यास ने वो सब शास्त्र बैठ बनाई, गीता सुनाई, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ पे उठाना नहीं है, तुम तो रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है, और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में है नहीं। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़े जोर से कहते हैं क्या? सत श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, देखो कितना मीनिंग है उसमें। सत्य है, श्रेष्ठ, अकाल, वो अकाल है, परमात्मा की महिमा है तीनों में। तो यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो मीठो नच। जो सच्चा है ना वो नाचता रहेगा। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, जितना सच है वो नाचेगा। तो फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। अभी बाबा का संदेश था ना जन्माष्टमी में, तो बहुत अच्छे बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को मक्खन दिखाते और मुरली दिखाते। तो जिसका जिसका संगम युग में जो सार युक्त होगा और मुरली से प्यार होगा, मुरली से प्यार होगा तो सार युक्त होगा, वो ही फिर रास कर सकेगा, संगठन में मिल सकेगा, ये दोनों होगा। इसलिए रास विलास बाद में, पहले मुरली और मक्खन बचपन का, और बाद में बड़े होने के बाद रास। तो ये दोनों फाउंडेशन जिसका अच्छा होगा वो रास विलास करे। बहुत अच्छा था। तो फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। अभी भी आपस में संगठन में कौन अच्छे से रह सकेगा? जिनका ये तो दोनों स्ट्रांग होगा। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टिदाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं, तो मनुष्य समझते ही है तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए साक्षात्कार एक विजन होना, लोग सोचते हैं कितना भाग्य है, जादू है, बड़ी बात है। और हमारे लिए साक्षात्कार क्या है?
खेलपाल, इट्स अ गेम, खेलते ही खेलते, क्योंकि बहुतों को हुआ साक्षात्कार, तो बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं। ये तो मनुष्य समझते ये जादू है। दूसरा साक्षात्कार अर्थात, बोलो, एक है खेलपाल, साक्षात्कार अर्थात हाँ घूमना फिरना, कभी कभी घूमने फिरने का दिल करता है ना, वैसे। मतलब तीसरा है साक्षात्कार अर्थात मनोरंजन। तो बाबा कहते ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके मार्क्स नहीं है, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है, तो आजकल वो भी होता है, स्पोर्ट्स के होते हैं मार्क्स, हाँ, मेन फाइनल एग्जाम्स में। नहीं वो तो पीटी है, पेपर भी होता है। बिल्कुल होता है दीदी, क्लास 11-12 में प्रॉपर हाँ पेपर होता है, बोर्ड्स का प्रॉपर पेपर होता है दीदी। तो ऑप्शनल हो गया ना, फिर ऐसे कैसे हो नहीं नहीं नहीं, सकता है किसी को। फिजिकल एजुकेशन होता है दीदी, प्रॉपर प्रॉपर। हाँ मतलब किसी का दिल ही नहीं कर दे वॉलीबॉल खेलने का, तो फिर कैसे होगा। इट्स अ सब्जेक्ट दीदी। पर उसका फाइनल्स में मार्क्स ऐड होता है। अच्छा, नया सिस्टम है ना। तो बाबा कहते हैं पर इसका नहीं मार्क्स ऐड होगा, ये खेलने फिरने का, कितने देर ध्यान में गए, साक्षात्कार हुआ, कुछ मार्क्स नहीं मिले, वो तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट हुआ ना, प्रोग्रेस कहाँ हुई। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो इस खेलपाल में रहते हैं, सुनो, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती, यहाँ भी जो इस खेलपाल में रहते हैं उनको, सुनो अच्छे से, ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। करना है खेलपाल, हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठा ना। बाद में पूछते हैं। हाँ, तो बाबा कहते कुछ मार्क्स नहीं होगा, फिर भी थोड़ा एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, अभी 3 दिन था, तो कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बाबा कहते उनको ज्ञान की मार्क्स मिल नहीं सकती। रास आदि ये तो खेलपाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वो व्यक्त खेल या अव्यक्त खेल, रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है। कितना डिस्काउंट करते हैं बाबा। वो सब्जेक्ट जो नंबर 1 माना जाता है 63 जन्मों से भक्ति में, तो ध्यान तो इसलिए बाबा कहते हैं रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वो तो इन आंखों से देखते हैं कि हम फलाना बनेंगे, यहाँ तो ये तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। देखो एक है बनना, एक है देखना, कौन सा बेटर है। प्रेसिडेंट आए सब देखे उसको, और एक है बनना, बोलो बिंद्रा भाई, बनना खाली देखने में क्या है। तो ठीक है, सब श्री कृष्ण देवी देवता है, बहुत अच्छे है, देखना बनना, हम बनते यहाँ, इसलिए मेहनत है। तो प्रिंस प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे। भारत में और जो सत्संग है उनको कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते, पाठशाला भी कह सकते। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ते हैं, सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे, ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी है, देखो कौन स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जो पूरे नरकवासी है,
आगे, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, जिसने नरक का अच्छा एक्सपीरियंस किया है 63 जन्म तक, वही स्वर्गवासी बनेंगे अच्छे से। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल, जो सपोज 10 साल एक्सपीरियंस किया नरक का, वो स्वर्गवासी बनेंगे। ऊपर से आए 10 साल, क्यों बनेंगे वो स्वर्गवासी? 63 जन्म जिसने नरक का एक्सपीरियंस किया। अच्छा, तो जो आत्माएं द्वापर युग में ऊपर से उसी समय आई, उनका भी 63 जन्म हुआ, वो नरकवासी, वो स्वर्गवासी बनेंगे। क्यों? इक्वेशन के सेम। हाँ, वहां नहीं पाट लिया। और अभी स्टेटमेंट से और थोड़ा लॉजिकल, राइट बोला। हाँ, थोड़ा और लॉजिकल, पूरा पिक्चर नहीं देख, क्योंकि वो जब आएंगे उस समय उनके लिए तो स्वर्ग ही होगा ना। द्वापर युग में आए तब उनको नरकवासी का कहाँ अनुभव हो? उस समय तो उनके लिए कितने जन्मों तक तो सुख का ही अनुभव होगा। जिन्होंने 63 जन्म नरक का अनुभव किया। क्राइटेरिया देखो क्या है। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? हाँ, कान ही नहीं लाते, क्या पता चलता है क्लियर हुआ भी नहीं। हाँ, जिन्होंने कान दिलाया उनको क्लियर हुआ होगा। तो जो पूरे नरकवासी है, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। तो बाकी सब इसलिए, अगर वो 10 जन्म वाले होंगे, वो अभी अभी आए, तो उनके लिए तो उस समय स्वर्ग है ना। वो अभी अभी परम धाम से आए तो बहुत अच्छा मिल रहा है उनको सब कुछ। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म होंगे, आत्माएं वापस बाप के पास जाएगी। कितना बड़ा विनाश होना है, अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर न सके दुनिया में कितने मनुष्य है, ये सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनियन ट्री का भी मिसाल बताया गया है। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म किसके साथ बाबा कंपेयर करते बनियन ट्री को? देवी देवता धर्म है, परंतु उनका नाम प्राय लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ न कुछ निशान तो रहेगा ना। प्राय लोप का अर्थ ही है बाकी थोड़ा रहा है, चित्र है। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परम पिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि, मनुष्य में बुद्धि है, परंतु बुद्धि तो बहुत है, परंतु कौन सा ताला? गोदरेज का ताला, ताला लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि हो गए, बुद्धि है, खोलेंगे ही नहीं। इसलिए कहते तुमको समझ में नहीं आती, सामने दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है, क्रोध किया उसका ये परिणाम है, लेकिन बुद्धि को ताला लगा हुआ है ना, दिखाई नहीं देता, पत्थर बुद्धि हो गए। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते, आत्मा को बनाते, बुद्धि आत्मा में रहती है ना, कहाँ जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि है, भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे कुछ भी समझाओ, देखो पत्थर बुद्धि, भैंस बुद्धि, या कुछ भी समझो, भैंस बुद्धि में क्या क्या है? पत्थर बुद्धि तो स्टोन, सेंस नहीं कर सकते। भैंस बुद्धि, भैंस बुद्धि, मोटी मोटी बुद्धि, हाँ मोटी बुद्धि। और भैंस की स्पेशलिटी क्या कितना है उसको हम्म? भगाओ, भगते नहीं क्या। वो भी है, कुछ भी बजाते रहो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना भी एक समझाओ। कहावत है, मेरी जगह एक खेल कहावत है दीदी, भैंस के आगे बीन बजाए हाँ, भैंस खड़ी बीन पड़ बजाओ, जाए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब वो खिसकती नहीं है उसको। कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, इतना ज्ञान का बीन बजाते बाबा, फील ही नहीं होता।
श्रीमत पर चलते नहीं तो हमारे में से बहस बुद्धि है या दुनिया वालों की बहस बुद्धि, बाबा कह रहे और सूरज भाई इसको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि भैंस को अगर सड़क क्रॉस करना है तो वो राइट लेफ्ट नहीं लेती है, वो चलती जाती है। तो आपका पुरुषार्थ ऐसा ही होना चाहिए कि ना इधर देखो हाँ ना उधर देखो, आगे बढ़ते रहो। हाँ, वो वाली एक एक गुण है, एक गुण लो। आज जो अभी बाबा कह रहे भैंस बुद्धि, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना बाबा समझाता है, 4 पेज की मुरली सुना दिया। श्रीमत पर चलते ही नहीं है। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना है। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर डीटी सॉवरेनिटी थी, सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। पता है ना, ये पैसे देकर भी महाराजा का लकब रखते थे। बाद में तो ऐसे ही किया था ना, क्योंकि उनको महाराजा का लकब निकाल दे वो अच्छा नहीं लगता था, तो अंत तक फिर वो पैसे दिया। तो गवर्नमेंट को मदद करते, टाइटल फिर गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहेब, राय बहादुर आदि। ये पतौड़ी, ये सब जो नवाब का टाइटल, सॉरी नवाब का टाइटल जो मिला, ये सब पैसे देकर मिला। अभी तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है, ये तो पैसे देकर वाले टाइटल है। हमारा टाइटल है प्रैक्टिकल में, तुम हर होलीनेस हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। तुम पर डबल ताज है, पहले होता है होली राज्य फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। ड्रामा को समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी को बाप दादा को याद प्यार याद नमस्ते गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते गुड मॉर्निंग और शुक्रिया नमस्ते। बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वाह। पहला पॉइंट है, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। दूसरा है, ये अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। वरदान है, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार की दुख चिंताएं समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। तो ये है गली गली में ज्ञान स्थान, कौन सा? सेंटर्स।
सबको ठिकाना मिलता है ना, सेंटर्स पर जाते हैं, मधुबन में जाते ही वो जो शांति की फीलिंग आती है ना, इसलिए बाबा के उस दिन प्रोग्राम था। जैसे भी जब भी वर्कशॉप होते कोई नए आते, कहते जैसे ही हम एंटर हुए ना इधर, तो ऐसे वो शांति की फीलिंग, वो चुंबक की तरह फील होता है। स्लोगन है, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी बाप से सच्ची प्रीत है उनको अशरीरी बनना सहज है। हरे कृष्ण। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। जब हर संकल्प, हर सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत रख नहीं सकती। समस्या समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत रख नहीं सकते। ओम शांति।